नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मन की बात आपके साथ में। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वो शेयर करें। और एक अनुरोध और है, जिन व्यक्तियों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनसे अनुरोध है कि वो दोबारा ना करें। दोबारा करने पर मैं अनसब्सक्राइब हो जाता हूं। और जिन व्यक्तियों ने नहीं कर रखा है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वो व्यक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूं, जो अल्मोड़ा में साहित्यिक उत्सव चल रहा है उसकी कुछ झलकियां, जिसमें हमारे युवा कवि, मूल रूप से सोमेश्वर के रहने वाले हर्ष काफर जी का, जिन्होंने किया अपनी कलम की जादूगरी से सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया है इस साहित्य उत्सव में, उनकी जो कलम की जादूगरी है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। एक युवा कवि हैं जो हमारे पहाड़ का दुख दर्द पलायन पर लिखते हैं और एक जीवांत कर देते हैं अपनी इस कलम की लिखी हुई जो कविताएं हैं उनसे। हमारी पहाड़ की जो संस्कृति है, जो भौगोलिक स्थिति है, जो वहाँ का दुख है, जो वहाँ का दर्द है, जो युवाओं का पलायन है, या जो युवाओं में इस समय नशे का प्रचार प्रसार चल रहा है, उसकी ओर बढ़ रहे हैं युवा, उसके बारे में वो अपनी कलम से लिखते हैं। वाकई सराहनीय है, उनको मेरा नमन है, वंदन है। तो देखिए ऐसे युवा कवि की कविता इस मंच के माध्यम से। अगर आपको ये कविता पसंद आती है तो वीडियो को जरूर शेयर करें। जय उत्तराखंड। मंच से पिछली बार भी सुना था आपने मेरे को, इस बार भी आप सुन रहे हैं। झेलिए मेरे को थोड़ा समय। आओ रे लौंडो मिलके चूसते हैं पहाड़ को, आओ रे लौंडो मिलके चूसते हैं पहाड़ को। जब पेड़ मैं नहीं काट रहा, तू नहीं काट रहा, तू तो सिटकुल में नौकरी करता है रे, फिर ये जंगल कहाँ गायब हो रहा है? जब मेरे तेरे नए मकान के लिए नीला रेता हल्द्वानी देहरादून से आ रहा है, तो फिर ये पास वाली नदी को कौन खरोड़ गया, कौन चाट गया भाई? कहीं ये नए लड़के आकर तो नहीं चूस रहे पहाड़ को? कहीं ये नए लड़के आकर तो नहीं चूस रहे पहाड़ को? आओ रे लड़कों मिलके चूसते हैं पहाड़ को। साहित्यकार मुझे रखोड़ सकते हैं, हुक्मरान मुझे तोड़ सकते हैं, और ठेकेदार मेरी तोड़ सकते हैं। यही होता है जब दो समांतर रेखाएं अनंत पे मिलती हैं तो नया कोण बनता है। तुम चौखंबा को चाट जाओ, मैं नंदा देवी निकलता हूँ। तुम चौखंबा को चाट जाओ, मैं नंदा देवी निकलता हूँ। आओ रे लड़कों मिलके खरोड़ते हैं पहाड़ को, आओ रे लड़कों मिलके खरोड़ते हैं पहाड़ को। सपने बिकाऊ हैं, हाकम पड़ा, सपने बिकाऊ हैं, हाकम पड़ा, धिनाई की ठेकी पे ढड़वा खड़ा। छुट भैया नेता का रोला बड़ा, दिनाई की ठेकी पे ढड़वा खड़ा, छुट भैया नेता का रोला बड़ा। तू दरिया बिछावे, तू नारा लगावे, क्योंकि पॉलिटी के सारे डोर ऑफ है भुला, यहां सबका अपना बिग बॉस है भुला। पहाड़ों में ठोकरें हैं कितनी मिलती, पहाड़ों में ठोकरें हैं कितनी मिलती, मडवे के खेतों में फ्री हिट नहीं मिलती। आज दो अभी दो, आज दो अभी दो, आज दो अभी दो, भूखे बाघ की दहाड़ हूं मैं, पहाड़ हूं मैं। कभी मूड रहता चिल, कभी कभी तो चिंगान हूं मैं, क्या बात, कभी कभी तो चिंगान हूं मैं। गुड बॉय बन के कविताएं सुना रहा था, गुड बॉय बन के कविताएं सुना रहा था। पहली रो में बैठा नेता तालियां बजा रहा था। ताजू में पहाड़ छू, डाइटू में दीवार छू, लाला की बाजार छू, हर तरफ दरार छू। यूं ना मैना हाउ छू बुला जेठा दीना घाम छू, ले ले भूला तू रिटेक तदुनी लगा उदेक, घुनन मुनई नी टेक। शाव ने तो भूला तू तो बाघ की दहाड़ छे, जिम वाली बॉडी नाना भूला तू तो हार्ड छे। किले भाबरी को छे भूला तू ही तो पहाड़ छे, 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 तू ही तो पहाड़ छे। और एक शेर से शुरू करता हूं कि तुम्हारे नहीं, यहां से है कि प्यासा हूं मगर सूखा नहीं हूं, प्यासा हूं मगर सूखा नहीं हूं, तुम्हारे मंच का भूखा नहीं हूं, तुम्हारे मंच का भूखा नहीं हूं। अब मैं अपनी बात कहूंगा कि एक
मैंने कविता लिखी थी टूरिस्ट। बहुत से टूरिस्ट भी दिख रहे हैं मुझे, तो मैं नहीं हूं ना टूरिस्ट, मेरे को तो लिखना ही पड़ेगा, सच लिखना ही पड़ेगा। तो मैं वहां से लिखता हूं कि धूरधारा में आग लाग रहो, धूरधारा में आग लाग रहो, मी किला चीड़ किला बजान लिखूं, खुट में इजा चिर पड़नी मी कशिक भुलनाल लिखूं। क्या बात। हरी भरी शर बाँच पड़गी के हाउ के बयाओ किला हरियावा पात लिखूं। अपुण मिलनी बात ल करनी लेकिन बलान रहते। बहुत क्या प्यार से, अपुण मिलनी बात ल करनी लेकिन बलान रहते। इदू मशड़ खाकर दीवार लिखूं, इदू मशड़ खाकर दीवार लिखूं। टूरिस्ट थोड़ा चंदाजू जो ओवाओ ब्यूटीफुल कभी नजून, टूरिस्ट थोड़ा चंदाजू जो ओवाओ ब्यूटीफुल कभी नजून। मी लिखूं सैनिया मर्म, मी लिखूं नानतीना बचपन जो सिद्ध जवान लेबर बढ़नी। मी किला पुराना सा फूल लिखूं, मी लिखूं घाम खाए मुरझाई सरसों। मी मेहनत लवाई खाओ पड़ी धान लिखूं। तो बाबा नु करतूत लिखूं, तो बाबा नु करतूत लिखूं। हर किस्म उजाड़ लिखूं। मी बानर गुणी सौल शाव लिखूं। टूरिस्ट थोड़ा चंदाजू जो ओवाओ ब्यूटीफुल कभी नजून। मिला जानू कि मिला लिखूं पकाई सुखाई तताई हल्द। तो झलझलान धारू पानी तो डबडबान नौ। पर मैं हाथ नहीं उठानियो लिखूं, यस लागूं कि मैं दैन तरफ बाई पड़ गूं। टूरिस्ट थोड़ा चंदाजू जो ओवाओ ब्यूटीफुल कभी नजून। टूरिस्ट थोड़ा चंदाजू जो ओवाओ ब्यूटीफुल कभी नजून। मैं भू कानून के बारे में कुछ बोलता, लेकिन मेरी 250 नाली जमीन है गांव में, इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगा, सॉरी। बहुत सारे विमर्श हैं, विमर्शों से परे हम बात करते हैं। कौन हूं मैं, कहां हूं मैं, यहां वहां जहां तहां, जहां भी हूं वहां वहां क्यों हूं मैं क्या करूं, कैसे जीऊं। क्या है ब्यूटी, क्या है भद्दा, बाबा किससे किसका फड्डा। एड़ा टेढ़ा बाबू ये सवाल क्या है, बाबा ये पहाड़ क्या है। टफ भी, हार्ड भी, रॉन्ग भी, राइट भी, भूखे बाघ की दहाड़ हूं मैं। एक कविता बीच में काफी चर्चित रही, वो थी हरदा की कहानी। बहुत सारे हरदा भी बैठे हो सकते हैं यहाँ पे, जो घर का काम हम छोड़ के अल्मोड़ा में बैठे हैं, लेकिन हाँ अभी जरूरत भी नहीं है हरदा की। वो हरदा है क्या, मतलब कहानी है तो साफ साफ समझ आएगी। मेरी कविताएं सपाट हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। पहाड़ के हर गांव में रहता है हरदा पर्दा गिरदा नरदा, जिसके पास होता है हर समस्या का हल। कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, भाबर में उससे बनाकर रखता है बल। वो जानता है एक मजदूर और एक फौजी की चिता का अंतर, कितनी लकड़ी कितने कुंटल। ब्याह बारात नामकंद बरपंद पूरा ऑथेंटिक हुआ हरदा। कोई शराबी कहीं भी पड़ा मिल जाए तो घर तक छोड़ आता है, कहता है उल्लू पट्टे साल अगर मर गया तो फूकने भी तो हम ही को जाना हुआ। कोई शराबी कहीं भी गिरा पड़ा मिल जाए तो घर तक छोड़ आता है, कहता है उल्लू पट्ट साल अगर मर गए हो तो फूकने भी तो हम ही के जाना हुआ। 1 घंटे की डग्गा मारी के चक्कर में पूरा दिन कौन खराब करने वाला हुआ। 1 घंटे में ही पहुंचा देता ना। 1 घंटे की डग्गा मारी के चक्कर में पूरा दिन कौन खराब करने वाला हुआ। इन पहाड़ों ने बहुत कठोर बना दिया उसको। बहुत बरस पहले 11 केवी की लाइन से झूल गया था वो, झूलने लगी थी सांसें जिंदगी और मौत के बीच। मौत को हट माजत कहकर लौट आया हरदा, मुड़ी हुई रीढ़ के साथ जिंदगी को सीधा करने के लिए। लौट आया हरदा मुड़ी हुई रीढ़ के साथ जिंदगी को सीधा करने के लिए। बिजली का काम पहले से जानता है, पानी का काम सीख लिया है, पीवीसी के पाइपों से खेलने लगा है। विभूत लगाता है, मसाण भगाता है, ड्रीम 11 भी खेलता है। कहता है भुला पहाड़ में ना इंजीनियर की जरूरत नहीं है, इंजीनियर मैनेजर नहीं चाहिए पहाड़ को। कहता है पहाड़ को इंजीनियर मैनेजर की जरूरत नहीं है, ऑपरेटर की जरूरत है। कांट के पैर और लोहे के कपाल की जरूरत है, कांट के पैर और लोहे के कपाल की जरूरत है। और फिर बात बदलते हुए कहता है जाकर भविष्य बना अपना, जाकर
भविष्य बना अपना, गांव को किसी हरदा की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि तू धीरे धीरे हरदा होता जा रहा है। पहाड़ के हर गांव में होता है हरदा, पर्दा, गिरदा, नरदा, जिसके पास होता है हर समस्या का हल। कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो भावर में, उससे बना कर रखता है बल। वो जानता है एक फौजी और एक मजदूर की चिता का अंतर। धन्यवाद। मेरे पास 2 नई कविताएं भी हैं, लेकिन वो अभी मजा से निकाल के लाया हूं तो याद नहीं है। अभी मैं पढ़ूंगा। एक कविता पढ़ना ही चाह रहा हूं मैं। ये अभी पहली बार पढ़ रहा हूँ। नहीं, ये वो है, इसके बावजूद भी इतना याद कर रहा है यार। ये कमाल की है। साहित्य महोत्सव है, यहीं कर सकते हैं हम ऐसी बातें, और कहीं कर भी नहीं सकते। निर्मल वर्मा, कविता का नाम है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा, हल्द्वानी तक ठीक है। निर्मल वर्मा, हल्द्वानी तक ठीक है, अभी तुम्हारे कथानक को पहाड़ पहुंचने में वक्त लगेगा। निर्मल वर्मा, हल्द्वानी तक ठीक है, अभी तुम्हारे कथानक को पहाड़ पहुंचने में वक्त लगेगा, क्योंकि यहाँ का अभिजात्य विधायक नहीं ठेकेदार है। क्योंकि यहाँ का अभिजात्य विधायक नहीं ठेकेदार है। शराब के ठेकों का चुंबक शाम को खींचता है और नालियों में झटक देता है, जहां से उठती है माँ बहन की गालियां। जहां से उठती है माँ बहन की गालियां। मनोहर दा, अब हर कोई गप भी नहीं मार सकता पहाड़ में। इसकी अर्हता सरकारी पेंशन है। मनोहर दा, अब कोई गप भी नहीं मार सकता पहाड़ में। हर कोई गप भी नहीं मार सकता पहाड़ में। इसकी अर्हता सरकारी पेंशन है। नामवर सिंह, तुम तो नाम के ही आलोचक हो। नामवर सिंह, तुम तो नाम के ही आलोचक हो। यहाँ एक ही गिलास में गुलाब खाकर हम एक दूसरे की आलोचना कर लेते हैं। गौतम कौतिक गया हुआ है। गौतम कौतिक गया हुआ है। महावीर को आधार कार्ड में नाम सही करवाना था। राम सिंह पूरे 5 साल के वनवास के बाद लौट रहा है शहर से। अगर सुबह सुबह हल्द्वानी पहुंच जाता तो जाम में नहीं फंसता। अर्जुन EWS बनाने तहसील गया है। हनुमान के भाई को कंपटीटर की भनक लग गई थी। उसने अपना जिम खाना धौलार से उठाकर सोमेश्वर बाजार रख दिया है। तो निर्मल वर्मा, अभी सारे लौंडे मोंडे बाहर हैं, तो मैं तुम्हारी मेजबानी भी नहीं कर पाऊंगा। और कहीं तुम गलती से हरदा पर्दा के हाथ लग गए तो तुम्हें कच्ची पिलाकर तुम्हारे साथ बकैती करने लगे। बल्ली मत पे तख्त छू, तख्तू मत पे पाल छू, तब जबे मिठाड़ हरी यो इजे बड़ाई मकान छू। तब जबे मिठाड़ हरी यो इजे बड़ाई मकान छू। और एक कविता सुनो आप, कि हर चीज आसान की तरफ भागती है। हर चीज आसान की तरफ भागती है। पहाड़ से जिंदगी मैदान की तरफ भागती है। पहाड़ से जिंदगी मैदान की तरफ भागती है। ले देकर एक ही तो जिंदगी हुई बुला, उकाल में थकती है, उलार में भागती है। ये असली नकली पहाड़ी क्या होता है बे? ये असली नकली पहाड़ी क्या होता है बे? जिसका दिमाग पहाड़ में होता है, पहाड़ी होता है बे। ए भावर, पहाड़ का रोना मत रो। ए भावर, पहाड़ का रोना मत रो। यहाँ स्मॉग नहीं होता, सूरज चमकता है। हर चीज संसाधन नहीं होती, अर्थव्यवस्था से बाहर भी जीवन होता है। अर्थव्यवस्था से बाहर भी जीवन होता है। बांस की लकड़ी छिलकों से कैसे जलेगी? बांस की लकड़ी छिलकों से कैसे जलेगी? गीली लकड़ी से धुआं उठता है। बहुत देर हैरान परेशान रहा मैं कि ये झोल लगा हुआ कनस्तर कहां से चूता है। ये झोल लगा हुआ कनस्तर कहां से चूता है। और पहाड़ क्या है? यह रणपट्ट है काई लगा सा नदी के पत्थर पे। यह रणपट्ट है काई लगा सा नदी के पत्थर पे। ये पहला कदम है जो लड़खड़ाता है। बर्फीली हवा नाक से फेफड़ों तक चीरती हुई जाती है। लौटती हुई हवा भाप बन जाती है। लौटती हुई हवा भाप बन जाती है। बस यही पहाड़ी है। और ये इसी को पहाड़ कहते हैं। यही पहाड़ी रहता है। वो तुम्हारी एसडी फोटोज में नहीं मिलता। वो तुम्हारी एसडी फोटोज में नहीं मिलता।
हमारे किस्से कहानियों में अमीर गरीब नहीं होता, फकत किस्सा होता है, आदमी होता है। केवल शंकर के भरोसे कब तक रहता, केवल शंकर के भरोसे कब तक रहता। पहाड़ का दर्शन पलटने जा रहा हूं मैं, बुला अब मायने बदलने जा रहा हूं मैं। हर चीज आसान की तरफ भागती है, पहाड़ से जिंदगी मैदान की तरफ भागती है। बस ले दे के एक ही तो जिंदगी हुई भुला, उकाल में थकती है, बुलार में भागती है। तो जब इजी कविता का नायक जब कंपनी छोड़ते हुए आ रहा था, तो तब वो लिखता है, तुम टायर बनाओ यार, तुम टायर बनाओ यार। बाहर लोग उम्मीद का सूरज देख रहे हैं, फसलें उग रही हैं, कट रही हैं, बिक रही हैं, जिंदगी दौड़ रही है ऐसे जैसे नंगे तारों पर बिजली दौड़ती है। मगर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है यार, तुम टायर बनाओ यार। मगर तुम्हें क्या फर्क, तुम क्या सोच रहे हो, लौंडे आज भी मटर ही छील रहे हैं जो कल तक पनवाड़ी से डबल गुलकंद के लिए लड़ते थे। वो सरकारें बना रहे हैं, वो सरकारें गिरा रहे हैं, वो दवा बना रहे हैं, वो जहर बना रहे हैं, जिसमें खाक हो जाना है उसे खरीद रहे हैं, फरोख रहे हैं। मगर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है यार, तुम टायर बनाओ। कभी पक क्यों नहीं जाते किसी टायर के साथ, बन क्यों नहीं जाते उसकी रूह, और निकल क्यों नहीं जाते एक सफर में मौत तक के। मगर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है यार, तुम टायर बनाओ यार, तुम टायर बनाओ। कि जैसे जैसे हमारे देवता गायब हो रहे हैं और नए देवता आ रहे हैं, ये तो था ही था। और साथ में अब देवता धीरे धीरे राजनीतिक दखल में है। तो तब लिखी गई है वो, एक लाइन के लिए लिखी गई, पूरी कविता लिखनी पड़ गई। मैं बता दूंगा कौन सी लाइन पे है, संदर्भ देना नहीं चाहिए लेकिन दे रहा हूं। पहली हमला को द्याप्त बढ़ाई, फिर हम द्याप्तूल बड़ा हमकू, हम द्याप्त ले हमर जशन काठ खुटछन उना लुओ कपाव छु वो अपु काठ खुटूल हिटनी और अड़पट हाव ह्यू तुषार में हम श्रेणिया कपाव लुओ छु उन्हें कपाव वे कब्बे ने उतरन बोझ गढ़ाओ वो झिटघड़ी लीजी ठाड़ ठाड़े पीछे लेनी अपु सांस। हम द्याप्त हमर जशन सही गलत पछाण छु उनको, मगर अब धीरे धीरे गायब हुई, उन्हें जागते होनी नवाई धुआई संगमरमर द्याप्त। हम बाबू बहुत द्याप्त छी, घरा कलक बड़ा कलक गुरु बाछा अलग, नौ गाड़ गध्यार बोट डाओ एड़ी हरू काली कऊ कोट खाओ पै गुरु पै 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 गुलजू भोलजू गंगनाथ नागीमल भैरव चमू बधान सेम छुरमल, भैरव चमू बधान सेम छुर। हमें जब तक नाखाती करन जे हम खानू ते खानी जा हम जानू वे होनी, पर अब दूर देश में अबे कोई उनको धात लगुनो उन्हों नाम लेनो हमें जब तक अचरज में पड़ गई। वो हम पूछनी यो के तमाशू काका सारला मुकू, देखो ये मजाक ठीक नहीं। पहले हम आपको द्याप्त बढ़ाई, फिर हम द्याप्तून बड़ा हमकू, हम द्याप्त न हमर जशन काठ खुटछन उना लुओ कपाव छु वो अपु काठ खुटूल हिटनी अड़पट हाव ह्यू तुषार में हम श्रेणिया कपाव लुओ छु। बहुत धन्यवाद। और अंतिम कविता सुनाता हूँ जिसके लिए शायद आप लोग कह भी रहे हैं, अम्मा। 3-4 अम्माएं हैं, उनको मिला के एक अम्मा बनती है। हाँ, क्योंकि अम्मा की कहानी ही नहीं है, अब है समय की कहानी कि अम्मा क्या क्या देख रही है। और ये आखिरी पीढ़ी है जिसके बारे में लिखा जा रहा है। वो फोन नहीं चलाती, उसको कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो वो कैसा क्या है उसका जीवन। तो चौतारे पे बैठी रहती हो, चौतारे में बैठी अम्मा देख रही है सारी दुनिया, आंख के ऊपर चश्मा मोटा, पूरा भरा चाय का लोटा, कटोरे से टपुक का टुकड़ा उठाती, गिलास में धोती का इंसुलेशन लगाती, बेटा जिसे रानी बना कर लाया था अम्मा उसके हाथ की चाय को खवानी का पानी बताती। चौतारे में बैठी अम्मा देख रही है सारी दुनिया, नेता आता नेती आती, चिकनी चुपड़ी बातें आती, अम्मा के आगे नतमस्तक पहला अम्मा, हेलो अम्मा, ये कर देंगे वो कर देंगे, पूरा गांव महल कर देंगे, अम्मा उनको मुंह ना लगाती, भागो रन करो जल्दी भागो, अम्मा हंस हंस कर गलियाती। चौतारे में बैठी अम्मा देख रही है सारी दुनिया, टाट के ऊपर बैठी रहती, दिन भर अपनी कमर तताती, सांझ ढले तक चौकस नजरें पूरी सुपरवाइजर जैसी, बबलू लाल आंखों संग आता, क्रिकेट के नाम पर अत्तर पीता,
अम्मा उसे खूब दनकाती, पूरी अग्निवीर हो जाती, फिर खुद का सर पीटती अम्मा। अम्मा बहुत दुखी हो जाती। चौतारे में बैठी अम्मा देख रही है सारी दुनिया। अब आंगन में बैठी अम्मा, अब आंगन में बैठी अम्मा देख रही है धुंधली दुनिया। चश्मा ढीला, आंखें ढीली, काया -+ हो गई है। भरी भरी फांच जैसी अम्मा लुकड़ों की गठरी हो गई है। बबलू का अक्ल दाढ़ आ गया, पूरा सिसूड़ का ढाक हो गया। गोद में लाता ले जाता है, अम्मा अब कच्ची हो गई है, अम्मा अब बच्ची हो गई है। अब आंगन में लेटी अम्मा देख रही है, अब आंगन में लेटी अम्मा, अब आंगन में लेटी अम्मा देख रही है भीतर दुनिया। क्या है पाया, क्या है खोया, हंसती हंसती रोती अम्मा। जो भी आता नाम बताता, आशीर्वाद मुफ्त में पाता। पर बहू को एक गंध आ रही है, सितड़ैन चुड़ैन मरड़ैन। अम्मा से मरड़ैन आ रही है। गांव खड़ा है आंगन में सब, अम्मा का सर दक्षिण को है। पराल के ऊपर लेटी अम्मा बहुओं से अब घिरी पड़ी है। जीवन का अवसाद हो रहा, अम्मा का श्रृंगार हो रहा। इस आंगन और चौतारे को टाटा बाय बाय कहती अम्मा, इस आंगन से जाती अम्मा। कल तक जिसने नड़के आया था, सबको आज बुलाती अम्मा। आसमान में लेटी बैठी देख रही है चौतारे को। चौतारे में बैठी अम्मा देख रही है सारी दुनिया। बहुत बहुत धन्यवाद।